अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील द फाइनेंशियल डेली स्पोर्ट्स चैनल से आपको सलाम पेश करता है। जनाब, वर्ल्ड कप का फीवर जारी है। अब राउंड ऑफ 32 शुरू हो गया है। तो 48 में से 32 टीमें सेकंड राउंड में पहुंच गई हैं। मुकाबले हो रहे हैं, एक दूसरे को हरीफ एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं। कहीं शॉकिंग न्यूज आ रही है, कहीं ये हो रहा है कि जनाब ये कैसा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया फुटबॉल में इस वक्त एक हलचल मची हुई है। और जब ये हलचल मची हुई है तो हमारे साथ दो ऐसे गुरु मौजूद हैं, अता राशिद साहब और हसन रजा साहब, जो फुटबॉल को माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं। अब तक उनका कहना ये कि जितने मैचेस में, चाहे रात के वक्त में हो, चाहे सुबह हुई हो, 4 बजे हुई हो, ये उठ के मैच देख रहे हैं और अपने कमेंट्स हमारे लिए महफूज कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है। अब ये अता राशिद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। राउंड ऑफ 32 में एक अमेजिंग बात ये देखने में आई है। पहली बात तो ये है कि अफ्रीका की बड़ी टीमें इसमें शामिल हुई हैं। अफ्रीका की काफी टीमें इसमें आ गई हैं। तकरीबन 9 या 10 टीमें अफ्रीका की इसमें खेल रही हैं, राउंड ऑफ 32 में आ गई। जी, इस दफ़ा जो है हमने, क्योंकि वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बड़ा है तो ज़्यादा टीमें आई हैं, तो इस दफ़ा हमने अफ्रीकन टीम्स की जो है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 10 अफ्रीकन टीम्स इस टूर्नामेंट में आई थी, जिनमें से 9 ने जो है नॉकआउट स्टेजेस में अपनी जगह पक्की कर ली है और कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली है। मोस्ट नोटेबली बाय ऑब्वियसली काबो वर्डे, जिन्होंने स्पेन के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा ड्रॉ खेला, यूरुग्वे के अगेंस्ट ड्रॉ किया और अभी तक इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड है। 3 ड्रॉ खेल के अगले राउंड में आ गए हैं। डीआर कॉन्गो की अगर आप बात करें, उसके अलावा आप जितनी और टीम्स की बात करें, सेनेगाल को ले ले, सेनेगाल को, बिल्कुल, इजिप्ट हो गई, सेनेगल हो गई, हर टीम ने ही जो है, मोरक्को, हर टीम ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। तो और भी अल्जीरिया वगैरह, अगर कोई टीम भूल गए तो उसके अलावा भी अफ्रीकन टीम्स इस टूर्नामेंट में दे आर ऑन फायर। और आई होप कि वो हम लोग को एक डीप रन देखने को मिलेगी थी अफ्रीकन टीम से भी। हसन रजा, जरा ये इस बात पे रोशनी डालिए कि जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, और खासतौर पे रोनाल्डो की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है जो मेसी की नजर आई। तो क्या आपके नजर में, आप क्या एज ए एनालिस्ट आप क्या समझते हैं कि क्या उनकी एज जो हो गई है, 41 के हो गए, ऑलमोस्ट 42 के करीब जा रहे हैं, या उनके रिफ्लेक्सेस कम हो गए, वजह क्या है? जी, हमने लास्ट मैच में देखा था, पोर्चुगल और कोलंबिया के मैच में रोनाल्डो ने अच्छा नहीं खेला, मतलब वो चांसेस मिस कर रहा था। बट आपने एक अच्छा पॉइंट दिया कि मतलब एज की वजह से मतलब वो बुरा खेल रहा है या नहीं। मेरे लिहाज से तो वो बुरा नहीं खेल रहा, बिकॉज फुटबॉलर्स मतलब वो अपने एज पर रिलाई नहीं करते, वो अपने दिमाग के साथ खेलते हैं। दे रिलाई ऑन देयर स्किल। तो मतलब मेरे लिहाज से तो एज की वजह से नहीं होएगा, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होएगा या लैक ऑफ टीम वर्क होएगा। बट स्टिल पोर्चुगल टू राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई हो गया, तो that is one step closer to going to quarter final, semi final, or even the final. So if Ronaldo will play better, yeah, he will be more consistent, वो मतलब पोर्चुगल को आराम से ले जाएगा फाइनल में। देखो हसन, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रोटोकॉल की टीम है वो सिर्फ रोनाल्डो की तरफ देखती है। आपका क्या ख्याल है? मेरे लिहाज से तो ओवर द इयर्स पहले वो तो रोनाल्डो पर रिलाई करते थे ऑन मेजर बिग टूर्नामेंट्स इन विच ही कैरी द टीम। बट अब तो मतलब पोर्चुगल के पास बहुत यंग स्टार्स है, जैसे विटिनिया, जोआओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, बहुत सारे टीममेट्स हैं। तो अभी तो वो रोनाल्डो पर रिलाई नहीं करेंगे, बट पहले तो वो करते थे, अब नहीं करेंगे, बिकॉज देयर मेनी न्यू यंग स्टार्स विद द टीम। अच्छा, अतः जो सबसे बड़ी बात है, 6 लाख की आबादी वाला मुल्क, छोटा सा मुल्क केप वर्डे, उसने एक शॉक दे दिया है, राउंड ऑफ 32 में पहुंच गया है। कैसे पहुंचा? क्या उसकी उसकी पोटेंशियल, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या थे जिसकी वजह से वो पहुंचे? अगर आप काबो वर्डे को एज अ नेशन देखें तो आपने जैसे क्लियरली पॉइंट आउट किया, उनकी आबादी चंद लाख की आबादी है, तो उसमें से एक ऐसी टीम निकालना, 11 ऐसे खिलाड़ी निकालना जो वर्ल्ड स्टेज पे compete कर रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ इज ए मैसिव अचीवमेंट, जो कि काबो वर्डे को जो है इसके हमें बिल्कुल प्रेज वर्दी फॉर इट। जो मैं, अगर आप फुटबॉलिंग वाइज बात करें तो यूनिटी के अलावा उनकी टीम में जो एक डिफेंसिव सोलिडिटी हमें नजर आई है हर मैच में, दैट हैज बिन, आई मीन इट्स बिन देयर फॉर एवरीवन टू
सी स्पेन के अगेंस्ट टू डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस, आर्ग्यूबली द फेवरेट्स फॉर दिस टूर्नामेंट, उनके अगेंस्ट उन्होंने ना सिर्फ एक पॉइंट हासिल किया बल्कि क्लीन शीट रखी, वो भी अपने वर्ल्ड कप डेब्यू के ऊपर, विच इज अनबिलीवेबल। दैट इज द आई मीन दैट्स द स्टफ ऑफ ड्रीम्स, अगर आप ये बात देखें। उसके बाद फिर उन्होंने यूरुग्वे के अगेंस्ट एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेली, जहाँ पे उन्होंने ऑफेंसिवली चांसेस भी क्रिएट किए, हारते हुए उन्होंने कमबैक किया वहाँ मैच में, और फिर इवन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया उन्होंने एक और ड्रॉ खेल गए। तो काबो वर्डे की मेन स्ट्रेंथ जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में लाया करती है वो उनकी डिफेंस में है। वो जब वो एक दफा सोलिडिफाई कर लेते हैं अपनी डिफेंस को, बहुत मुश्किल है टीम्स को उनको ब्रेक डाउन करना। आई थिंक अगर वो इस तरह खेले देन दे माइट हैव अ चांस अगेंस्ट दिस अर्जेंटाइन साइड एज वेल। हसन रजा, ये जो जो इसका फेवरेट टीमों में से स्पेन भी एक फेवरेट टीम है, आपका क्या ख्याल है अब तक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है स्पेन की? जी, आपने एक वैलिड पॉइंट दिया। तो मतलब मेजर टीम में से स्पेन भी एक बड़ा फेवरेट है, बिकॉज दे आल्सो वर अ वर्ल्ड चैंपियन एंड दे हैव मेनी यंग स्टार्स, लमीन यमाल, who they expect much performance from an entertainment. But मेरे लिहाज से तो Spain in the group stage drawing against Cape Verde means that you're lacking the consistency in playing with your teammates or something. And if you are going to draw against Cape Verde, a team who just qualified for the first ever World Cup, मेरे लिहाज से fans will not be thinking that Spain are much of a strong team now. They still have much chances of going through to the semi-finals at least, but up to Spain are also the fan favorites. But after this draw, not much fans are thinking that Spain would be given the chance to make it to the semi-finals at least. अतः ये जो सेकंड राउंड का जो पहला मैच है इस बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड कनाडा, क्या क्या प्रेडिक्शन है आपकी? क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, अगर आप ऑन पेपर बात करें तो कनाडा डेफिनेटली, उनके पास एक तो होम एडवांटेज भी है, अपने फैंस के सामने खेल रहे हैं, फेमिलियर कंडीशंस में खेल रहे हैं, अपने ही स्टेडियम में खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो एडवांटेज तो है उनके पास। लेकिन जैसे हमने अभी बात की अफ्रीकन टीम्स की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्म किया, उन्होंने कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स दिए, सरप्राइज किए बहुत सारी टीम्स को। तो मैं आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ साउथ अफ्रीका were able to sneak a victory out of here against Canada as well. Even though Canada के पास थोड़ी बहुत, अगर मैं कहूँ तो decent side है, quality उनके पास थोड़ी ज़्यादा है, but South Africa have got every bit of a chance to qualify. But at this moment मैं कहूँगा कि Canada slight favorite है। अच्छा, इसका नाम क्या हसन, ये जो ब्राजील के जो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेसी के, जनाब उन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने एक हैट्रिक भी की है। और तो दूसरी तरफ जो ब्राजील के विनिसियो जूनियर हैं, उन्होंने भी तो 4 गोल किए हैं। क्या ख्याल है आपका? जी, आपने वैलिड पॉइंट दिया कि ऑल्दो मेसी इज द टॉप स्कोरर, देयर आर आल्सो अदर प्लेयर्स लाइक हु हैव स्कोर्ड 4 गोल, जैसे एम्बापे ने भी किया, विनिशियस जूनियर ने भी किया। विनिशियस जूनियर तो अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है फॉर ब्राजील, करंटली कैरिंग द टीम अलोंग विद कुनिया। तो अगर विनिशियस जूनियर भी ये कंसिस्टेंसी मतलब अप रखे तो ब्राजील कैन रीच द semi-finals. But unlike Messi, who is currently the top goal scorer, fully Argentina rely on him. Unlike Brazil, उनके पास तो many stars हैं, तो मतलब they can feed Vinicius Junior goals, या Vinicius Junior can make critical chances. तो overall Brazil is like a team play. They pass each other the ball, but Argentina only rely on one person. And मुझे भी लगता है कि मेसी भी और गोल कर सकते हैं, but I feel Vinicius Junior is also an incredible player for Brazil. अच्छा राशिद, ये बताइए कि 2 टीमें जो बड़ी नामी गिरामी समझी जाती हैं, एक जर्मनी और एक इंग्लैंड, इनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए, जर्मनी ने अपने पहले मैचेस में तो बहुत कन्विंसिंगली मतलब विक्ट्री हासिल की थी, कुरासाओ को 7-1 हराया था। अपने सेकंड मैच में उन्होंने 2-1 लास्ट मिनट कर्टेसी ओवर लास्ट मिनट विनर उन्होंने रिजल्ट तो ले लिया था, बट लास्ट गेम में एक्वाडोर ने उनको एक शॉकिंग रिजल्ट से मतलब बिल्कुल सरप्राइज कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने कमबैक करके 1-0 डाउन थे, कमबैक किया और फिर 2-1 जर्मनी को हराया। काफ़ी लैक लिस्टर परफॉर्मेंस थी जर्मनी की आई थिंक लास्ट मैच में, बट आई थिंक थोड़ा उनके बैक ऑफ द माइंड पे
क्वालिफिकेशन ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर चुके थे, तो ये बात उनके बैकअप ऑफ देयर माइंड पे थोड़ा प्ले कर रही होगी। तो आई थिंक इस वजह से जर्मनी की परफॉर्मेंस थोड़ी लैक लस्टर थी, बट क्वालिटी है उनके पास। बट वही अभी तक क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जर्मनी ने नहीं खेला है। एक एक्वाडोर जो हाफ डिसेंट टीम थी, उन्होंने उनको आउट क्लास कर दिया और हरा दिया था। तो जर्मनी का मैं अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि उनकी क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस होती है ये देखना होगा। जहां बात इंग्लैंड की है, इंग्लैंड मैं कहूंगा बहुत टूर्नामेंट्स के बाद जो है एक कन्विंसिंग साइड लग रही है। क्रोएशिया के अगेंस्ट उन्होंने एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। घाना के अगेंस्ट एक टाइट केजी अफेयर था जहां पे उन्होंने ड्रॉ हासिल किया, बट वंस अगेन बाउंस बैक इन द फाइनल गेम टू गेट अ 2-0 विक्ट्री अगेन। हैरी केन इज इन टॉप फॉर्म फॉर हिज क्लब एज वेल। उन्होंने कोई 60 गोल्स मारे सीजन, इंग्लैंड के लिए हर मैच में मार रहे हैं। जूड बेलिंगम, मार्कस रैशफोर्ड, आप बात करें अब उनके लेफ्ट बैक निको ओराइली वाज द बेस्ट प्लेयर, यंग प्लेयर इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। तो उनके पास एक बहुत ऑलराउंड और बहुत अच्छी टीम है। मिडफील्ड में डेक्लन राइस भी है। तो इंग्लैंड मैं कहूंगा दे आर अमंग द फेवरेट्स टू हु कैन एक्चुअली गो ऑन टू विन दिस टूर्नामेंट एज वेल। उनके पास पूरे टूल्स हैं और बैकिंग भी है। हाँ हसन, ये बताइए कि जो फ्रांस के दम्बाले हैं जिन्होंने हैट्रिक की है, एक तो हैट्रिक की है वर्ल्ड कप में पहली, मेसी ने की है, उसके दिम्बाले में भी की है, और अम्बाबे को उन्होंने ओवरशैडो किया हुआ है। क्या ख्याल है आपका, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? और बड़ी बड़ी कन्विंसिंगली उन्होंने हैट्रिक की थी। जी बिल्कुल, हमने इस सीजन और लास्ट सीजन में भी देखा था कि डेम्बेले तो फुल फॉर्म में भी है, एंड दैट प्रूव्स बिकॉज उसने बैलन डोर भी जीता और उसने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। फैंस बहुत एंटरटेन थे अगेंस्ट नॉर्वे। उसने एक हैट्रिक और सब गोल्स बहुत अच्छे थे। उसने पूरा एम्बापे भी ओवरशैडो कर दिया एक गेम से, एंड अब तो वो लीडर बोर्ड पर है फॉर टॉप स्कोरर। तो अगर वो मतलब फिर से ये कर दे या कंसिस्टेंट अपने मतलब टीम वर्क के साथ, या ये फिर से कर दे बार बार, फिर तो ये फ्रांस को तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल रो में भी ले जा सकते हैं। अलॉन्ग विद एम्बापे जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिसके पास 4 गोल है, वो भी टॉप फॉर्म है फॉर रियल मैड्रिड। और विद दीज टॉप प्लेयर्स ओलिसे, एम्बापे, डेम्बेले, ये तो सबसे डेंजरस अटैक है, एंड इवेंचुअली तो वो फ्रांस को वर्ल्ड कप फाइनल में भी ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है अता आपसे कि ये बता सकते हैं कि ये सेकंड राउंड में मतलब ये नॉकआउट है जिसमें जो हारा वो बाहर हो गया, ये सेकंड राउंड जो है राउंड ऑफ 32 जिसे हम बुलाते हैं, इसमें कौन से ऐसे क्रंच मैचेस हैं जो आप समझते हैं ये बहुत ही जबरदस्त मार्का होगा? देखिए, एक तो राइट ऑफ द बैट अगर हम बात करें, ब्राजील और जापान का एक कॉन्टेस्ट है जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग अफेयर है। आई थिंक ये मैच डेफिनेटली देखने वाला होगा। फिर अगर आप बात करें, वन ऑफ द होस्ट कंट्रीज मेक्सिको आर प्लेइंग एक्वाडोर। तो हमने देखा एक्वाडोर ने जिस तरह भी जर्मनी को बिल्कुल आउट परफॉर्म किया, दे कैन स्पॉइल मेक्सिकोस पार्टी उनके ही बैकयार्ड में। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती है। बेल्जियम सेनेगल एक और गेम है जहाँ पे 2 अच्छी टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट आ रही हैं। बट इन माई ओपिनियन द स्टैंड आउट फिक्सचर फ्रॉम द राउंड ऑफ 32 वो है नेदरलैंड्स और मोरक्को का फिक्सचर। नेदरलैंड्स ने बिल्कुल मतलब अपने ग्रुप स्टेज में दे क्रूज थ्रू देयर ग्रुप एंटायरली। उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस की है, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे हैं, उनका अटैक फुल फ्लो में है, उनकी मिडफील्ड बैलेंस्ड है, उनका डिफेंस बहुत सॉलिड है। और दूसरी जाने मोरक्को ने भी जो है अपने ग्रुप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, finish second in their group alongside Brazil। तो I think ये this would be the game to watch। और फिर finally अगर हम बात करें अंडरडॉग स्टोरी, we all love an underdog story। तो अगर काबो वर्डे somehow वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना के अगेंस्ट यहाँ पे रिजल्ट निकाल देते हैं, I believe this will be the biggest shock in the history of the FIFA World Cup। लेकिन वही अर्जेंटीना are too strong, but once again fortune favors the brave। जनाब, देखते हैं कि हसन रजा और अता राशिद साहब की प्रिडिक्शन कितनी सच साबित होती है। ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। सेकंड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, राउंड 2 शुरू हो गया है। तमामी निगाहें ये मार्के के मैचेस पे लगी हुई हैं। अता राशिद और हसन रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। इकबाल जमील को दी फाइनेंशियल डेली स्पोर्ट्स चैनल के से आप हमें इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।